प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने के मामले में एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। डमी खातेदार और फर्जी आधार कार्ड के जरिए की थी धोखाधड़ी। अहमदाबाद में मासूम की हत्या के बाद उदयपुर में सिंधी समाज के लोग उतरे सड़कों पर। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। लेक सिटी में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश। शहर और गांवों में मौसम हुआ सुहाना। एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी। महिला ने रास्ते में दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। एम्बुलेंस स्टाफ की सूझबूझ से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। उदयपुर में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर और डमी खातेदार बनाकर कृषि भूमि बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना सवीना पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह साल 2019 से ही सोची समझी साजिश के तहत इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने मूल खातेदारों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर डमी खातेदार पेश किए और पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर जमीन बेच दी। फिलहाल एक महिला आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने एक बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया है। मामला डाकन कोटड़ा स्थित कृषि भूमि से जुड़ा है, जिसे आरोपियों ने फर्जीवाड़े के जरिए बेचने की कोशिश की। पुलिस ने इस प्रकरण में एक महिला सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रार्थिया सुमिता सरोज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके माता पिता SP सरोज और कुसुमलता सरोज के नाम पर डाकन कोटड़ा में कृषि भूमि है। आरोपियों ने इस जमीन पर कब्जा करने के लिए साल 2019 में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की। इसके लिए मूल खातेदारों के नाम से नकली आधार कार्ड बनाए गए और डमी खातेदारों को पंजीयन अधिकारी के सामने पेश किया गया। महिला आरोपी अनीसा उर्फ नैना ने खुद को मूल खातेदार बताकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और जमीन बेचने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले से ही पूरी साजिश रच रखी थी। आरोपी मोहम्मद शाहिद, शबीर खान, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आफ्ताब शेख और महिला आरोपी अनीसा ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जमीन का मुख्तियारनामा बनवाया। इस आधार पर उन्होंने जमीन को अन्य लोगों को बेचने का प्रयास किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। महिला आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े और लोगों की तलाश में जुटी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये नेटवर्क कब से एक्टिव है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। अहमदाबाद में सिंधी समुदाय के एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या के खिलाफ गुस्सा अब उदयपुर तक पहुंच गया है। गुरुवार को शहर के कलेक्टर परिसर में सिंधी समाज और युवा संगठन के सैकड़ों लोग एकजुट हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये केवल हत्या नहीं बल्कि शांति भंग करने की सुनियोजित साजिश है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। अहमदाबाद में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सिंधी समाज को झकझोर कर रख दिया है। समुदाय के एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में सिंधी समाज और युवा संगठनों ने कलेक्टर परिसर में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद लोग अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर न्याय की गुहार लगाते दिखे। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने साफ कहा कि ये घटना किसी साधारण अपराध का नतीजा नहीं बल्कि एक विशेष समुदाय द्वारा शांति भंग करने की सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दोष बच्चे की हत्या की गई और सरकार मूक दर्शक बनी रही।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके। साथ ही उन्होंने स्कूलों और अन्य संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी मांग उठाई। कलेक्टर परिसर में हुए इस विरोध में सैकड़ों की संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। फांसी दो, फांसी दो, इनके हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इनके हत्यारों को फांसी दो। ये सब सरकार का काम है। एक निर्दोष बच्चा जो घर से हंसी खुशी अपने परिवार से निकलकर और स्कूल जाता है और इस तरह किसी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध नहीं, ये मैं तो कहता हूँ कि एक सोची समझी उस विशेष समुदाय की साजिश है कि भाई कैसे माहौल को ख़राब किया जाए। गुजरात देश में शांति प्रिय प्रदेश है। वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से निकले हुए हैं और उनके राज्य में इस तरह जघन्य अपराध हुआ है। उसके विरोध में हमारे सिंधी समाज की सभी पंचायतों और युवा संगठनों में पुरजोर रोष है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। वैसे तो एम्बुलेंस को सिर्फ मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने का साधन माना जाता है, वहीं इस बार वही एम्बुलेंस एक जीवनदायिनी कक्ष साबित हुई। सुखेर क्षेत्र में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। एम्बुलेंस स्टाफ की तत्परता और सूझबूझ से ये प्रसव पूरी तरह सुरक्षित हुआ। उदयपुर जिले में गुरुवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने एम्बुलेंस स्टाफ की जिम्मेदारी और सेवा भावना का सजीव उदाहरण पेश किया। सुबह करीब 12 बजे प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में महिला की हालत बिगड़ने लगी और प्रसव का समय आ गया। इस परिस्थिति को देखकर एम्बुलेंस में मौजूद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन वसीम अकरम शेख ने तुरंत स्थिति को संभाला और कुछ ही देर में एम्बुलेंस में ही प्रसव कराया। एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी के साथ परिजनों की चिंता खुशी में बदल गई। महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। ये महिला का दूसरा प्रसव था, लेकिन इस बार प्रसव अस्पताल की बजाय एम्बुलेंस में ही हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस सेवा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर समय पर एम्बुलेंस और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद नहीं होता तो हालात बिगड़ सकते थे। जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में गुरुवार दोपहर बाद शहर और ग्रामीण अंचल में झमाझम बारिश हुई। करीब 1:30 बजे शुरू हुई बूंदाबांदी धीरे धीरे तेज बरसात में बदल गई। शोभापुरा, सॉफेट रोड और आरके सर्कल जैसे इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जबकि कलेक्ट्री रोड और अस्पताल रोड पर रिमझिम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं कई जगह जल भराव से यातायात प्रभावित भी हुआ। उदयपुर शहर और आसपास के ग्रामीण अंचलों में गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और लोगों को लंबे समय से इंतजार करा रही बारिश ने राहत पहुंचाई। करीब 1:30 बजे शहर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और धीरे धीरे कई हिस्सों में तेज बारिश ने लोगों को भिगो दिया। मौसम विभाग ने पहले ही जिले के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। शोभापुरा, सॉफेट रोड और आरके सर्कल जैसे व्यस्त इलाकों में झमाझम बारिश हुई। वहीं कलेक्ट्री रोड, अस्पताल रोड और आसपास के क्षेत्रों में रिमझिम फुहारों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। अचानक हुई बारिश से सड़क पर निकले लोग भीगते हुए नजर आए। कई जगह जल भराव की स्थिति बनी, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बारिश का असर केवल शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण अंचल भी इससे अछूते नहीं रहे। मावली ब्लॉक के घासा गांव में खेतों में पानी भर गया। किसानों ने इस बरसात को खेतों के लिए संजीवनी करार दिया। वहीं स्कूली छुट्टी के समय बच्चे बारिश में भीगते हुए झूमते और खेलते नजर आए। तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई और उमस और गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। शहरवासियों के चेहरों पर बारिश के बाद खिली मुस्कान साफ झलक रही थी।
मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी जिले में कहीं कहीं बरसात का दौर जारी रहेगा, जिससे किसानों और आमजन दोनों को राहत मिलती रहेगी। चित्तौड़गढ़ में खाद्य और आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान की समीक्षा की गई। मंत्री गोदारा ने कहा कि लाखों लोग स्वेच्छा से योजना से अपने आप नाम हटा रहे हैं, जिससे पात्र परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में योजना के तहत 5 किलो अनाज के साथ गैस सिलेंडर और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, बेगू विधायक सुरेश धाकड़, कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर और जिला प्रमुख गब्बर सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मंत्री गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की गिव अप योजना से अब तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं। कई परिवार स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम वापस ले रहे हैं, जिससे वास्तविक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि योजना में पात्र लोगों को लगातार जोड़ा जा रहा है और अपात्र लोगों को स्वेच्छा से बाहर होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला लाभ अब केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रहेगा। जो लोग पात्रता रखते थे उनको जोड़ने के लिए गिव अप कैंपेन लाया गया 1 नवंबर से, और मुझे बताता हूँ हर्ष है आपको कि आज की दिनांक में हमने 28 लाख की संख्या क्रॉस कर ली है। स्वेच्छा से 28 लाख लोगों ने राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम भर लिया, जिसमें आपके चित्तौड़गढ़ के 56,883 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है। साथ में जब इसका बयान के साथ ही KYC का अभियान भी हमारा जनवरी को जो पोर्टल चालू किया गया था कि जो भी वंचित हैं वो उसमें खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए पोर्टल चालू किया गया, और आज दिनांक में 56,71,792 लाभार्थियों को जोड़ दिया गया है। जो वंचित थे उनको जोड़ दिया गया। उदयपुर में धार्मिक आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था मेवाड़ इस बार हरतालिका तीज का सामूहिक उद्यापन बड़े स्तर पर आयोजित कर रही है। आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 26 अगस्त की रात समाज की महिलाएं 4 पहर की पूजा कर भगवान शिव पार्वती की आराधना करेंगी। इस बार 58 महिलाएं उद्यापन करेंगी, जबकि 1000 महिलाएं सामूहिक रूप से इस व्रत में भाग लेंगी। उदयपुर में इस बार हरतालिका तीज का उत्सव धार्मिक उल्लास और सामाजिक एकता का प्रतीक बनने जा रहा है। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था मेवाड़ द्वारा आयोजित सामूहिक उद्यापन की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 26 अगस्त की रात को महिलाएं परंपरागत विधि विधान के साथ 4 पहर की पूजा अर्चना करेंगी। शिव पार्वती की आराधना के इस कठिन व्रत में महिलाएं 24 घंटे निर्जल रहकर अखंड सुहाग की मंगल कामना करती हैं। समाज के अध्यक्ष दिग्विजय श्रीमाली के नेतृत्व में कार्यक्रम का प्रथम निमंत्रण बोहरा गणेश जी को दिया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाएं ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए बोहरा गणेश मंदिर पहुंची और गणेश जी के चरणों में निमंत्रण पत्र अर्पित किया। आयोजन समिति ने बताया कि इस बार 58 महिलाएं उद्यापन करेंगी और प्रत्येक उद्यापन करने वाली महिला के साथ 16-16 गोरनियां होंगी। इस परंपरा के तहत करीब 1000 महिलाएं सामूहिक रूप से व्रत का पालन करेंगी। पूजा के बाद 27 अगस्त की सुबह 10 बजे से सामूहिक भोज का आयोजन रखा गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहेंगे। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि सामूहिक उद्यापन का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे महिलाओं को एकजुट कर सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन भी होता है। आगामी 26 और 27 अगस्त को उदयपुर में हमारे समाज के भवन संस्कार भवन में एक विशाल हरतालिका तीज का उद्यापन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस उद्यापन के कार्यक्रम में पूरे मेवाड़ की 58 महिलाएं अपना उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। यह हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, ये सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूरे दिन भर निर्जल रहती है और रात्रि भर इसमें पूजन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें भगवान शंकर और पार्वती की आराधना और पूजन किया जाएगा। उदयपुर में गुरुवार को हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी भी मौजूद रहीं। वहीं मुख्य सचिव सुधांशु पंत VC के माध्यम से जुड़े। अधिकारियों ने परिवादियों की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुनकर तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए।
इस दौरान कुल 123 प्रकरण सामने आए, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को जन समस्याओं को जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया है। उदयपुर कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की, जिसमें संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी भी मौजूद रहीं। वहीं मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और उन्होंने प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत इस बार भी जन सुनवाई 2 स्थानों पर हुई। जिला कलेक्टर स्वयं कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में मौजूद रहे, जबकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने DOIT सभागार में जन सुनवाई की। दोनों जगहों पर अधिकारियों ने परिवादियों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना और तत्काल समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में कुल 123 प्रकरण सामने आए, इनमें से कई का हाथों हाथ निस्तारण कर दिया गया, जबकि एक प्रकरण सतर्कता समिति में दर्ज किया गया। शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन सुनवाई में उपस्थित रहकर समस्याओं का समाधान करें। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज समस्याओं का निस्तारण तय समय सीमा में हो और परिवादियों की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त छोगाराम देवासी, CEO रिया डाबी, UDA आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, गिरवा SDM अबुला साई कृष्ण, स्मार्ट सिटी ACEO कृष्णपाल सिंह चौहान, TAD उपायुक्त रागिनी डामोर सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर गोवाड़ी बाईपास के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार चाचा भतीजे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सागवाड़ा अस्पताल में जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र से गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। रतलाम स्वरूपगंज नेशनल हाईवे पर गोवाड़ी बाईपास के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने सर्विस लाइन पर खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर से बाइक पर सवार चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि काका 28 वर्षीय कमलेश खांट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 15 वर्षीय भतीजा नरेश खांट गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कमलेश अपने भतीजे नरेश के साथ बाइक पर सवार होकर सागवाड़ा शहर की ओर जा रहे थे। गोवाड़ी बाईपास पर पहुंचने के बाद वे सर्विस लाइन पर रुककर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी डूंगरपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने अचानक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों काका भतीजा बाइक से उछलकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया और नरेश को गंभीर हालत में भर्ती कर इलाज शुरू किया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी। बोलेरो चालक की तलाश की जा रही है। गुवाड़ी बाईपास के पास दो भतीजे, काका और भतीजा दोनों खड़े थे। एक बोलेरो डूंगरपुर से आ रही थी, तो टक्कर मार के चली गई और इसके बाद में इसकी डेड हो गई और आपस में सब लोग इकट्ठे हो गए। सूचना दी पुलिस। डूंगरपुर शहर से सटे खेड़ा कछवासा गांव में दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोरों ने एक नए मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए नकद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित भरत कलाल उस समय अपने पुराने मकान में किराना दुकान संभाल रहा था, जबकि उसकी पत्नी धार्मिक आयोजन में गई हुई थी। जब वो शाम करीब 4 बजे घर पहुंचा तो दरवाजे और अलमारी टूटे मिले, जेवरात और नकदी गायब थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। डूंगरपुर शहर से महज कुछ दूरी पर स्थित खेड़ा कछवासा गांव में गुरुवार को दोपहर बदमाशों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। गांव के निवासी भरत कलाल अपने पुराने मकान में किराना की दुकान संचालित करता है। दोपहर में खाना खाने के बाद वो ताला लगाकर दुकान चला गया। उसकी पत्नी उस समय धोलागढ़ सलुम्बर में धार्मिक आयोजन में शामिल होने गई हुई थी। इस बीच चोरों ने सुनसान देख उसके नए मकान को निशाना बनाया। जब भरत शाम करीब 4 बजे घर लौटा तो उसने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखने पर बेडरूम का दरवाजा और अलमारी भी टूटी हुई पाई गई। अलमारी की तलाशी लेने पर वो दंग रह गया। उसमें रखा करीब 1.5 लाख रुपए नकद, 3 तोले का मंगलसूत्र, 5 सोने की अंगूठियां,
सवा तोले की सोने की चैन, चांदी की पायजब और बिछिया गायब थी। इस घटना से परिवार और मोहल्ले में हड़कंप मच गया। भरत ने तत्काल पड़ोसियों को बुलाया और सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से सुराग जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है ताकि आरोपियों का सुराग मिल सके। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। ग्रामीणों का कहना है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दोपहर में ही ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना पुलिस ने महिला से अपहरण और दुष्कर्म मामले में अहम सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना के सह आरोपी देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, वारदात में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। मामला बेहद गंभीर था, जिस पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद कुशलगढ़ डीएसपी मदन लाल बिश्नोई और थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र में महिला के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कुशलगढ़ डीएसपी मदन लाल बिश्नोई और कंसारवाड़ी थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार तकनीकी और मानवीय खुफिया तंत्र के आधार पर छानबीन की। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और सह आरोपी देवीलाल को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली है। माना जा रहा है कि इसी बाइक का इस्तेमाल महिला को अगवा करने और घटना को अंजाम देने में किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं और मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ ने अपना 89वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। श्रमजीवी महाविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में संस्थापक पंडित जनार्दन राय नागर जैनुभाई की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेव, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर और पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिव्य प्रभा नागर सहित अनेक शिक्षाविद मौजूद रहे। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ का 89वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक माहौल में संपन्न हुआ। श्रमजीवी महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस मुख्य समारोह में संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेव, पीठ स्थविर डॉक्टर कौशल नागदा और पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिव्य प्रभा नागर ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा भाव से नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण और ध्वजारोहण से हुई। विद्यापीठ के संस्थान गीत ने पूरे माहौल को भावपूर्ण बना दिया। कुलपति प्रोफेसर सारंगदेव ने कहा कि पंडित जनुभाई ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प लिया था और आज उनका लगाया गया पौधा वट वृक्ष बन चुका है। 3 रुपए से शुरू हुई ये संस्था अब 70 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट और 200 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने इस दिवस को बीते कार्यों का मूल्यांकन और नए दायित्वों का संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, समाज और संस्कृति के विकास में विद्यापीठ की अहम भूमिका है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रफुल्ल नागर और पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिव्य प्रभा नागर ने भी जनुभाई के योगदान को याद किया और नई पीढ़ी से उनके सपनों को साकार करने का आह्वान किया। समारोह में शहर और प्रदेश के अनेक शिक्षाविद, डीन, डायरेक्टर और नागरिकों ने भाग लिया और विद्यापीठ की प्रगति पर गर्व जताया। प्रतापगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। धमोतर थाना क्षेत्र के बिलीखेड़ा गांव में गुरुवार तड़के एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने अपने ही परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। इस हमले में उसकी पत्नी और बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव वालों की मदद से आरोपी को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र के बिलीखेड़ा गांव में गुरुवार सुबह एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय प्रेमचंद मीणा पिछले 6 महीनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। बुधवार रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और गुरुवार तड़के करीब 4 से 5 बजे के बीच उसने घर में सो रहे अपने परिजनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी सविता मीणा पर वार किया और मौके पर ही उसकी जान ले ली। इसके बाद बड़े भाई मूलचंद मीणा पर हमला कर दिया।
जिससे उसकी भी मौत हो गई। यही नहीं, मूलचंद का 15 वर्षीय बेटा मनोज भी इस खौफनाक हमले का शिकार हो गया। मनोज को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद प्रेमचंद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गांव में घूमता रहा, जिससे गांव में दहशत फैल गई। इसी दौरान गांव के दिनेश मीणा ने आरोपी के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य और धमोतर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी को हिरासत में ले लिया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि मृतक मूलचंद के 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटा मनोज है, जो फिलहाल गंभीर हालत में है। वहीं आरोपी प्रेमचंद की भी 3 बेटियां और एक बेटा है। दोनों भाई एक ही घर में परिवार सहित रहते थे। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो वहाँ पे सूचना प्राप्त करके ये बात सामने आई कि मूलचंद का जो सगा भाई है प्रेमचंद, तो उसने सबसे पहले तो उसके पत्नी सविता के ऊपर वार किया था और पत्नी के ऊपर करने के बाद उसके बच्चे जो वहाँ पे सो रहे थे उनके लड़के के ऊपर भी वार किया था। और जैसे हुआ, लड़के और 2 बच्चियाँ जो थे वो वहाँ से फरार हो गए थे। और उसके बाद लड़के को ढूंढते ढूंढते वो अपने भाई मूलचंद के घर पे गया और वहाँ पे मूलचंद पे भी वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और मूलचंद के बगल में जो मूलचंद का लड़का सो रहा था मनोज, उस पर भी वार किया। वो घायल हुआ है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और उसके बाद वो दिनेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर पे गया था जहाँ पे प्रेमचंद का बेटा छुप रहा था। तो दिनेश ने उसके हाथ में जो वेपन था उसको ले लिया था और फिर वहाँ से प्रेमचंद वापस चला गया और गांव वालों ने उसको पकड़ के रखा और पुलिस की मदद से उसको कस्टडी में ले लिया गया। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी थाना पुलिस ने जाली नोट मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कमलेश के कब्जे से 500 रुपए के 4 जाली नोट बरामद किए। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर थाना अधिकारी कपिल पाटीदार की टीम ने ये कार्रवाई की। अब तक इस प्रकरण में 15 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ में नकली नोट गिरोह से जुड़े और राज सामने आएंगे। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी थाना पुलिस ने नकली नोट प्रकरण में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे आरोपी कमलेश को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 500 रुपए के 4 जाली नोट बरामद किए। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस को विशेष निगरानी और सघन कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में थाना अधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। अब तक आनंदपुरी थाना पुलिस इस जाली नोट प्रकरण में 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। माना जा रहा है कि ये एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो नकली नोटों को बाजार में खपाने का काम कर रहा था। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान इस गिरोह के नेटवर्क और अन्य सक्रिय सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध खेर की लकड़ी की तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ट्रक से 9.5 टन गीली लकड़ी जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी गुजरात के अंबाजी क्षेत्र से लकड़ी लोड कर हरियाणा के पानीपत ले जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण और उनकी टीम ने अंजाम दिया। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मादड़ी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर उसमें अवैध खैर की गीली लकड़ी भरी हुई मिली। ट्रक से कुल 9.5 टन लकड़ी बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में हनीफ खान और हसीन शामिल हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि लकड़ी गुजरात के अंबाजी क्षेत्र से लोड की गई थी और इसे पानीपत हरियाणा पहुंचाया जाना था। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और नगर पूर्व वृत्ताधिकारी छगन राज पुरोहित के सुपरविजन में की गई। प्रतापनगर थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चारण और उनकी टीम ने सतर्कता दिखाते हुए इस तस्करी को रोकने में सफलता हासिल की। पुलिस का मानना है कि ये एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो लकड़ी की अवैध कटाई और तस्करी में सक्रिय है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आ सकते हैं।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने के मामले में एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। डमी खातेदार और फर्जी आधार कार्ड के जरिए की थी धोखाधड़ी। अहमदाबाद में मासूम की हत्या के बाद उदयपुर में सिंधी समाज के लोग उतरे सड़कों पर। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। लेक सिटी में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश। शहर और गांवों में मौसम हुआ सुहाना। एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी। महिला ने रास्ते में दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। एम्बुलेंस स्टाफ की सूझबूझ से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।